নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.4.36 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद दोहराइए श्लोक 36 नंबर श्लोक। गुणेरालम असंख्येय, बोलिए। सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्या नैषार्गिरी गिकीरति। यस, अंजना माता जी आप पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? प्रभु जी मेरा पीछे बैकग्राउंड वॉल्यूम आएगा। यस प्लीज नालिपुरी माता जी। हरे कृष्ण। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। दशावतारों की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के भक्त थे, जो केशव या साक्षात कृष्ण है। अतएव श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि नरसिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसलिए प्रहलाद महाराज को महात्मा कहा गया है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 7.19 में स्वयं पुष्टि की है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्मों के बाद मेरी शरण में आता है और मुझे ही समस्त कारणों के कारण रूप में जानता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। वसुदेव के पुत्र कृष्ण का महान भक्त महात्मा होता है, जिसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगले श्लोक में कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। उनका हृदय सदैव कृष्ण के विचारों से पूर्ण रहता था। अतएव प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत के आदर्श भक्त हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 37 नंबर। नष्ट क्रीडा नको बालो तन्मनस्तस्य ग्राह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सबका अरुचि नहीं थी, अरुचि थी, अरुचि मतलब रुचि नहीं थी। निस्संदेह उन्होंने उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में, रोहिणी माता जी म्यूट कर दीजिए प्लीज, और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वे ये नहीं समझ सके कि संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं, जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य
8.274 में कहा गया है, स्थावर जंगम में देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होई निज इष्ट देव स्फूर्ति। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यही महाभागवत का लक्षण है। महाभागवत सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है। हरे जैसा कि यस, तो बचपन से ही खेल कूद में कोई अरुचि था और भगवान के भजन कीर्तन में ही उनका रुचि था। आप में से कोई ऐसा है जो बचपन में खेल कूद में उतना टाइम नहीं बिताया, लेकिन भगवान की सेवा में वो वैसे ही करते गए, उसी में रुचि था, खेल कूद में उतना इंटरेस्टेड नहीं था? ऐसा कोई है या? ओके, आगे। जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा 5 प्रीति में नंद प्रेम माता जी, ओके, हरि बोल, गोपाल जी का सेवा, वेरी गुड, यस। जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा 5.38 पुष्टि की गई है, प्रेमांजन छु चरित भक्ति विलोचनेन। क्या बोल रहा है? ये च छू में प्रभु जी, ये मेरे से नहीं, छुरिता है। छुरिता, प्रेमांजन छुरिता, जैसे वो ट्यून में गाते वैसे गाइए। अच्छा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। फिर से छुरिता क्या है? प्रेमांजन छुरिता, तो च साइलेंट रहता है क्या इसमें? हाँ, छुरिता। अच्छा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदा देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो वे किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे, अतः वे भौतिक जगत के विषय में ना तो सोच सकते थे, ना कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यही महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों ना हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक सीधा सा उदाहरण यह है कि पीलिया ग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनमें स्वाभाविक अनुरक्ति थी, नैसर्गिकी रति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे, किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि ना थी, जैसा कि श्रीमद् भागवत 11.2.42 में कहा गया है, विरक्तिर नयंत्र च। पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता था। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 38 नंबर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेगा बीच में, गूगल हाथ उठाकर। आसीना परयतान आसनान सायना प्रापि बान्धुवान् नानुसन्धत्त एतानि
गोविंद परिरामभूत प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाया करती थी। तात्पर्य एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता कि किस तरह खाने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे, जिनकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपनी बालक की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण हैं। हरे कृष्ण। क्वचित् रुदति वैकुंठा सबल चेतना क्वचित् असति तच्चिंता राग उद्ययाति क्वचित् कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। इस श्लोक से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है, तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, अतः वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर बच्चे को लाड प्यार करती है, त्यों ही बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो उठता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ है। इसी की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है शून्ययतम जगत सर्वम गोविंद विरहीन में। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं, यह अदृश्य है, तो वे विरह में रोता है। और जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली करने के लिए लौट आए हैं, तो वह हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक यह समझकर हंसता है कि उसकी माँ इसकी देखभाल कर रही है। ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भावों का पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भाव पूर्ण भक्त के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। हरे कृष्ण। 40 नंबर श्लोक। नदाति क्वचिद उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनायुक्तः तन्मयो अनुचाकरः। कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। प्रहलाद महाराज कभी ये अनुभव करते कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं, तो वे जोर से उन्हें पुकारते। जब वे देखते कि भगवान उनके समक्ष हैं, तो वे प्रमुदित होते। कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर वे भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते और भगवान से विलग होने पर वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते। भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी नहीं समझ सकेंगे। इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर गहराई में प्रवेश करना होता है।
प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती है, किंतु परमात्मा तथा अंतोत गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति के लिए और आगे जाना होता है। तब भक्त भगवान की शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रस की थी। जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता कि भगवान दूर है तो वे रोने लगते, नदती। पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत कर श्लोक पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत करने के लिए भगवान की माता के समान दूर से आते देखते हैं और बालक से ये कहते सुनते हैं, मेरे बेटे मत रो, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह ना करके ये सोचते हुए नाचने लगता है, ये रहे मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्णतः हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है। जिस तरह ग्वाले जंगली जानवरों के आचरण की नकल उतारते हैं, किंतु वह सचमुच भगवान नहीं बनता। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। हरे कृष्ण। 41 नंबर श्लोक। क्वचित् उत्पुलकस्तुष्टिं आस्ते संस्पर्श निवृत अस्पंद प्रणयानंद सलीला मेलिते क्षणा। यस विनीता माता। प्रभु जी, जो लास्ट लाइन है, भक्त प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि गर्भ में ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया था, तो इसीलिए ये आध्यात्मिक जो आनंद के प्राप्ति होते लगा। ये किसी को लग सकता है कि ये तो कोई क्लास नहीं किया, तो इनको इतना कुछ विकार कैसे आ रहा है, इनको इतना प्रेम भक्ति का लक्षण कैसे आ रहा है, ये तो कोई क्लास नहीं कर रहा है, असुर पुत्र है, कोई संगत भी नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये 4-5 श्लोकों में कोई भी व्यक्ति है उसके आसपास? कोई नहीं है, बेचारा अकेला है उसके राज्य में, भक्त, अकेला भक्त। तो ये कैसे इतना ये सब अनुभूति हो रहा है, कैसे ये रो रहा है, हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है भगवान के भक्ति में? ये कैसे ऐसे, ये सब क्या बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि उनको कृष्ण भक्ति का पुण्य ज्ञान था। विदाउट ज्ञान तो कोई व्यक्ति ये सब करेगा तो वो तो बोलेगा, वो तो अपसंप्रदाय वाले हो जाएगा ना, ढोंगी वाले हो जाएगा। ये जो भी ये सब कर रहा है उनका भक्ति का ज्ञान के कारण हो रहा है। फिर से अभी पढ़िए लास्ट वाला सेंटेंस। भक्त प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। इसलिए these are all जो भी एक्शंस हो रहा है उनका, जो भी सब लक्षण हो रहा है शारीरिक, आध्यात्मिक ज्ञान के वजह से ही हो रहा है। अनुवाद। प्रभु जी, यानी कि वो जो नारद भगवान जी के यादू माता जी को सुनाए थे, तो वही तो सुन के ये सब आध्यात्मिक ज्ञान आया ना प्रहलाद महाराज जी को। यही तो मतलब है ना इस लाइन का। yes. हाँ ठीक, ओके। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो आता और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमिलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब इसीलिए हो पा रहा है ना क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति का पुण्य ज्ञान था। आगे तात्पर्य, जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो वह उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठता है, और कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है तो उसके अध खुले नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है, युगायित
तो जैसे ट्यून में होता है उस ट्यून में करिए। कैसे था? युगाय कर सकते हैं। निमेषेन चक्षुषा प्रवसायितम्। चक्षुषा पविशायितम का अर्थ है कि भक्त के नेत्रों से आंसुओं का निरंतर झड़ी लग जाना। ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज के शरीर में प्रकट हो रहे थे। 42 नंबर। स उत्तमा श्लोक पदारविन्दयो निषेव्य अकिञ्चन संगलब्धया तन्मन्वरं निवृत्तिमात्मनो मुहुर् दुस्सङ्गदीनस्य मनः समं व्यथात्। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण, जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचलित नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि भक्ति अहेतुकीय प्रतिहता होती है, अतः प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकश्यपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके उन मित्रों के मन बदल जाते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने की बजाय दो चीज होता था, अहेतु की अप्रतिहता। एक तो इतना डिस्टरबेंस हो रहा था हिरण्यकशिपु द्वारा, इतना बाधा, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होते थे प्रहलाद महाराज। और ये एक होता था। और सेकंड क्या, प्रहलाद महाराज का भक्ति से आसपास के लोग प्रभावित हो जाते, उन लोग भी भक्त बन जाते। These two things are happening simultaneously. अप्रतिहता माने अनइंटरप्टेड, ऐसे हो रहा था। आगे, अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मन को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 43 नंबर। तस्मिन् महाभागवते भागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् अकरोद अघम आत्मजे। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकश्यपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। तात्पर्य, अपनी कठिन ये वो प्रश्न हुआ था ना, युधिष्ठिर महाराज ने किया था प्रश्न के, प्रहलाद को क्यों सता रहा है, अपना ही पुत्र है, ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, वही अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी जब हिरण्यकश्यपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को सताने लगता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है
और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है, वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फल गवा देता है। चूंकि हिरण्यकश्यपु अपने श्रेष्ठ भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, अतः उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। अगला श्लोक 44 नंबर। श्री युधिष्ठिरुवाच देवर्षयेतद् इच्छामो वेदितुं तव सुव्रत आत्मजया शुद्धया भवत्साधवेह्यम्। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवऋषि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकश्यपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया है, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय तात्पर्य जब बोलेंगे तब आप स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। हाउ डिड हिरण्यकशिपु गिव सो मच ट्रबल? कैसे दिया था? पहला प्रश्न था क्यों दिया था, अभी बोला हाउ, कैसे दिया था। अनुवाद तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ऐसा मालूम है कि युधिष्ठिर महाराज जो नारद मुनि का पूछ रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज रात से यज्ञ कर रहा था, उसके बाद ये शिशुपाल वाला हुआ था घटना। पहले युधिष्ठिर महाराज पूछा शिशुपाल कैसे अंदर चला गया भगवान का चरणों में, उसका पूरा उत्तर दिया। फिर पूछा अच्छा आप जो उत्तर दिया उसमें एक चीज बताया आपने कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बहुत प्रताड़ित किया था, क्यों किया था वो भी बता दिया। अभी पूछ रहे कैसे करा था, अभी बताएगा। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में अज्ञानी से प्रश्न नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत 3.25.25 में कहा गया है, सत्ताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसनया कथा। केवल रसायना कथा। केवल भक्तों की संगति से भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नारद मुनि जैसे भक्त को सुव्रत कहकर संबोधित किया गया है। सु का अर्थ है उत्तम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस तरह सुव्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से गर्वित भौतिकतावादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवत गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति द्वारा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। अतएव युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक ही श्री नारद मुनि से प्रहलाद महाराज के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 45 नंबर। पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरा पुत्रवत्सला उपाललभ्यन्तु शिक्षार्थं नैवाघम् आपरो यथा। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं, अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए ही दंड देते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने क्यों अपने
इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, यह सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। और फिर से वही पुराना प्रश्न 46 नंबर, ये सब पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। किम उतानो वसन साधुंस गुरुदेवतान् एतात् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्मकां विधमा प्रभो पुत्राय यद्वेषो मारणया प्रयोजिता। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसे विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपया करके इस संबंध में हमारे संशयों को दूर कीजिए। कोई वत्सल पिता, ये तो वत्सल पिता नहीं था, ऐसे वत्सल पिता इंग्लिश में क्या लिखा देखते हैं। I've never heard such contradiction, such as an affectionate father. अच्छा, माने भक्त वत्सल नहीं, पुत्र वत्सल पिता। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य, मानव समाज के इतिहास में विरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्र को दंडित करता पाया गया है। अतः महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से अपने इस संशय को दूर कराना चाहते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आंतक नामक 4थे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हम लोग 5वें अध्याय शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी माता जी, सॉरी प्रभु जी, मैं ही कंटिन्यू करूं? हाँ, हमको एक्चुअली दूसरा साउंड अच्छा नहीं लगता, दूसरे का वो डिस्टरबेंस आता है और साउंड क्वालिटी और रीड क्वालिटी भी अच्छा नहीं लगता। आपका और ये नंदिनी माता जी है क्या? नहीं है, इन दोनों का ठीक है। अध्याय 5, हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को सांप से डसाकर तथा हाथी के पांव के नीचे डालकर मार डालने का यत्न किया, किंतु फिर भी वह असफल ही रहा। हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जिनके नाम षंड तथा अमर्क थे, जिन्हें प्रहलाद महाराज को पढ़ाने का भार सौंपा गया था। यद्यपि अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयास करते, किंतु बालक उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता था। अर्थात वह शुद्ध भक्त बना रहा। प्रहलाद महाराज को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वह सबों के प्रति समान भाव रखता। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्वों में फंसा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि वह अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान की पूजा करने के लिए जंगल चला जाए। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी, तो उसने निश्चय किया कि हो ना हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे बच्चे को इस प्रकार दूषित कर रखा है। अतः उसने अध्यापकों को आदेश दिया कि वे बालक का ध्यान रखें,
जिससे वे कृष्ण भावना भावित भक्त ना बन जाए। किंतु जब अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वे उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो उसने अध्यापकों को शिक्षा दी कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतः वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इस उत्तर से अध्यापक बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह से डराया धमकाया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य भरोसे शिक्षा दी और तब उसे उसके पिता के समक्ष ले आए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बातें सीखी हैं। सदैव की भांति प्रहलाद महाराज ने भक्ति की नवोविधियों यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की। इस प्रकार इस पर असुर राज हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ और षंड तथा अमर्क दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करने लगा। तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रहलाद स्वतः भक्त होने के कारण उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने विष्णु भक्ति कहाँ से सीखी। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वे ना तो व्यक्तिगत रूप से ना ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावना अमृत का विकास कर पाते हैं। प्रत्युत वे इस संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते हैं और चर्वित चरण करते हैं। प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बने। इस उत्तर से हिरण्यकश्यपु क्रुद्ध हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से फेंक दिया। चूंकि उस विष्णु का प्रहलाद भक्त बन गया था जिसने उसके चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, अतः वह विश्वासघाती था। अतः हिरण्यकश्यपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उसको मार डाले। उन्होंने प्रहलाद पर तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार किया, उसे हाथी के पांवों के नीचे फेंका, उसे नारकीय यातनाएं दी, उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और हजारों यत्नों से उसे मारने की कोशिशें की, किंतु वे असफल रहे। अतएव हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यधिक भयभीत हो उठा। उसने उसे बंदी बना लिया। हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद को अपने ढंग से पढ़ाते, किंतु वह उनके उपदेशों को नहीं मानता था। जब अध्यापक गण कक्षा में न होते तो वह पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता और उसके उपदेशों से उसके सारे सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उसी की तरह भक्त बन गए। हरे कृष्णा। वो अगला चैप्टर में आएगा कि वो कैसे पढ़ाते थे असुर पुत्रों को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।